हम अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, जिसके लिए हम रोजाना स्नान करते हैं और स्नान के लिए हम साबुन का प्रयोग करते हैं और ये साबुन हमारी डेली लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन ये साबुन हमारे लिए कितना सेफ है और किस तरह के साबुन का हमें प्रयोग करना चाहिए, या इन साबुन के अलावा हमारे पास घरेलू कोई ऑप्शन है जो हमारी स्किन की साफ सफाई के साथ हमारी त्वचा का भी ध्यान रखें, तो इसी के बारे में आज हम समझने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्केट। हम जब मार्केट में साबुन खरीदने जाते हैं तो हम ऊपर से उसकी शक्ल देख लेते हैं और टीवी का एडवर्टाइजमेंट हमारे दिमाग में घूम रहा होता है। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा हम उसका प्राइस देख लेते हैं और एक्सपायर डेट देख लेते हैं। लेकिन हमें ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है कि हम जो साबुन लगा रहे हैं, खास करके उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या सामग्रियां डाली गई। अक्सर जो भारत में साबुन प्रयोग किए जाते हैं उनके अंदर बहुत से घातक केमिकल डले होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे इंटरनल ऑर्गन को भी डैमेज कर सकते हैं, जैसे लिवर इत्यादि पर इनका इफेक्ट देखा गया है और स्किन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और आगे चलें तो कैंसर तक हमें दे सकते हैं। हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले साबुन में बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल डले होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते, जैसे इसके अंदर बहुत सारे सल्फेट्स डले होते हैं, जैसे सोडियम लोरेल सल्फेट इत्यादि, या इसके अंदर बहुत सारी फ्रेग्रेंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे आर्टिफिशियल खुशबू जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि इसके अंदर सुगंध पैदा करने के लिए उसके अंदर भी बहुत सारे घातक केमिकल्स होते हैं। और इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर भी डाला जाता है, यानी कि इसमें रंग लाने के लिए अलग अलग जो रंग बिरंगे आप साबुन देखते हैं वो प्राकृतिक बिल्कुल भी नहीं होते। और बहुत से साबुन में तो डिटर्जेंट भी प्रयोग कर दिया जाता है, साथ ही साथ इसके अंदर पेस्टिसाइड जैसी चीजें भी पाई गई हैं और अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी दिखाई पड़ते हैं। मार्केट में मिलने वाले तमाम साबुन तो ये जानकारी तक भी छुपा लेते हैं कि उनके साबुन के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, और हमारी हेल्थ अथॉरिटीज भी इसके बारे में बहुत अधिक ध्यान नहीं देती है। यदि आपको मार्केट से साबुन लेना ही है तो सबसे पहले आप उसकी शक्ल और उसके प्राइस से ज्यादा अच्छा होगा कि आप उसके इंग्रेडिएंट्स को देखें, और जिन साबुन के अंदर ऐसे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स ना हो उन्हीं को ही आप खरीदें, क्या कहें कि जो प्राकृतिक तौर से बने हुए हो उन्हीं साबुन का प्रयोग करें। साबुन के अंदर जो घातक केमिकल्स होते हैं हमारी स्किन की प्रोटेक्शन लेयर्स को डैमेज कर देते हैं। बेसिकली हमारे स्किन की 3 प्रकार की लेयर्स होती है। जो फर्स्ट लेयर होती है यानी कि बाहरी आवरण जो होता है वो बैक्टीरिया यानी गुड बैक्टीरिया का होता है, जो कि आने वाले बाहर से खराब बैक्टीरिया और केमिकल से लड़ाई करता है। और जो सेकंड लेयर होती है हमारे स्किन की नेचुरल ऑयल की होती है, यानी कि हमारा शरीर हमारी स्किन से प्राकृतिक तौर पर तेल निकालता रहता है, जिससे वह ड्राई नहीं होती है, उसका नरिशमेंट बना रहता है और उसमें नमी रहती है, जिससे उसमें जल्दी से झुर्रियां नहीं आती और वो हेल्दी बनी रहती है। और जो तीसरी लेयर होती है हमारी स्किन का स्लाइटली एसिडिक होना, यानी कि हमारी स्किन थोड़ी सी एसिडिक अम्लीय होती है ताकि वहां पर बैक्टीरिया ज्यादा ग्रोथ ना कर पाए, यानी कि तकरीबन 5.5 का इसका pH होता है। और लॉन्ग टर्म में साबुन के घातक केमिकल हमारे इन तीनों लेयर को डैमेज करने का काम करते हैं और फिर हमें स्किन के डिसऑर्डर होने लगते हैं, जैसे स्किन की एलर्जी, खाज, खुजली, पिंपल्स, फोड़े, फुंसी या सोराइसिस, एक्जिमा जैसी भी बीमारियां हो जाती हैं। यह तो हुई बाजार के साबुन की बात। यदि फिर भी हम मार्केट से ही साबुन प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट का ध्यान देना चाहिए, और आगे हम बात करेंगे घर में हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं नहाने के लिए, जो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन हो सकता है, हमारी स्किन को साफ भी रखेगा और हेल्दी भी रखेगा। हेल्थ एक्सपर्ट्स का तो ये तक कहना है कि अक्सर जो हम सादा पानी से नहाते हैं, अच्छे से हम अपने शरीर को रगड़ के और सिर्फ सादा पानी से नहाए तो तकरीबन 80% तक हमारी स्किन साफ हो जाती है, और जो बचा खुचा 20% है ये हम घर की चीजों से ही साफ कर सकते हैं। इसके लिए हम दूध या छाछ का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पहले दूध को अपने पूरे शरीर पर मलिए, किसी रुई में या किसी कपड़े में भिगो लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, और उसके थोड़े देर बाद अपने शरीर को अच्छे से मल कर नहा लीजिए। फिर उसके बाद छाछ का भी प्रयोग आप इसी तरह से कर सकते हैं। ये दूध और छाछ प्राकृतिक तौर पर हमारे स्किन की सफाई करने वाले होते हैं, स्किन को मॉइस्चर भी देते हैं और साथ ही साथ हमारे स्किन का ख्याल भी रखते हैं ताकि ये खराब ना हो। दूध के अंदर फैट होता है तो ये आपकी स्किन के ऊपर ज्यादा जमा रह सकता है, तो इसलिए हल्के गुनगुने पानी से यदि आपने दूध या छाछ का नहाने में प्रयोग किया है तो आपको उस हल्के गुनगुने पानी से ही नहाना चाहिए। ऐसे ही आप पानी के अंदर सेंधा नमक और फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच सेंधा नमक डालिए एक बाल्टी के अंदर और उसी में आधा चम्मच फिटकरी डाल दीजिए, अच्छे से घोल दीजिए दोनों को और उस पानी से नहाइए अच्छे से शरीर को रगड़ के, देखिए आपका शरीर अधिकतर साफ हो जाएगा। और कभी कभी तो बिना पानी के भी शरीर को साफ किया जा सकता है। जी हाँ, आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस दोनों ही ड्राई मसाज की बात करते हैं, यानी कि सूखे तौर पर शरीर को रगड़ना। किसी तौलिए को या कपड़े को लीजिए और उससे पूरे शरीर को सूखा ही रगड़िए। इस तरह से भी कई बार आप स्नान कर सकते हैं, ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। यदि आप प्राकृतिक तौर पर ही घर पे साबुन तैयार करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नेचुरल तौर पर शरीर की सफाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं और उसको एक सांचे में डाल करके एक साबुन तैयार कर सकते हैं।
तो मुल्तानी मिट्टी का आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि मुल्तानी मिट्टी आपको तकरीबन 100 ग्राम ले लेनी है। और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छे बॉडी क्लींजर यानी कि रीठा और शिकाकाई, जो कि आपके बालों के लिए भी और स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और बड़ी अच्छे से शरीर को साफ करते हैं। तो रीठा और शिकाकाई तकरीबन आधी मात्रा में यानी कि 50-50 ग्राम आपको ले लेना है। आपके घर में पड़ा होगा बेसन, जो कि अक्सर आप फेस पैक के रूप में प्रयोग करते होंगे, उसको भी तकरीबन 25 ग्राम आपको ले लेना है। गुलाब जल इसके अंदर आप डाल सकते हैं। नारियल का तेल 20 से 25 ग्राम आपको इसके अंदर डालना है। गुलाब जल की भी मात्रा 20 से 25 ग्राम ही रखनी है। बात करें एंटीबायोटिक के तौर पर, आप इसके अंदर फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं 4 से 5 ग्राम और नींबू का रस 5 से 10 ग्राम। मुल्तानी मिट्टी, शिकाकाई और रीठा को पीस करके बिल्कुल बारीक कर लीजिए, पाउडर की फॉर्म में बना लीजिए और एक रात इसको पानी में भिगो दीजिए और सुबह बाकी के जो मटेरियल्स हैं उनको आप इसमें मिक्स कर दीजिए और किसी सांचे में डालकर या किसी कटोरी में रखकर आप इसको सुखा दीजिए और जिस भी शेप में सूख जाए उस शेप का ये साबुन तैयार हो जाएगा। बाजार में मिलने वाले साबुन की तरह इसमें बहुत ज्यादा झाग तो नहीं बनेगी, लेकिन आपके शरीर को ये 100% साफ कर देगा। आपकी स्किन पर निखार लाएगा और जल्दी से स्किन एजिंग की समस्या आपको नहीं होगी और आपकी हेल्थ को भी ये बहुत अच्छा रखने वाला है। कई लोगों का सवाल होगा कि इससे पूरी अच्छी तरह से शरीर की सफाई शायद ना हो पाए, तो इसके लिए आप साबुन का प्रयोग वीक में 1 बार कर सकते हैं या 2 बार कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपके शरीर पे धूल मिट्टी का काम है तो आप 2 बार कर सकते हैं, वरना 1 बार सफिशिएंट है। वो भी ऐसा साबुन होना चाहिए जिसके अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल ना हो, या कहें कि टॉक्सिक मटेरियल बिल्कुल भी ना हो। प्राकृतिक तौर पर तैयार ऐसे साबुन बहुत से मार्केट में उपलब्ध हैं। बस आपको उनको लेते समय सावधानी रखनी है और उनके रेट और शक्ल से ज्यादा इंग्रेडिएंट पर ध्यान देना है। इसी तरह की ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।